आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम सुपर टेस्टी राजमा की रेसिपी और पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये राजमा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, बंजारापुरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। तो चलिए आज मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एकदम सुपर टेस्टी राजमा की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक प्रेशर कुकर रखा मैंने, और प्रेशर कुकर में 3 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और जितना राजमा है ना उतना दूना पानी डाल देंगे। भिगोया हुआ आधा कप राजमा ले लेंगे। राजमा को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। अगर आपको बहुत जल्दी है राजमा बनाना तो थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें राजमा डाल दे और 7 से 8 घंटे के लिए रख दे। अब हम राजमा को प्रेशर कुकर में डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दें, आधा छोटी चम्मच के करीब। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 7 से 8 सीटी आने तक पका लेंगे। और ध्यान रहे राजमा जितना पुराना रहता है ना उतना पकने में समय लगता है। और 7 से 8 सीटी लगने के बाद भी राजमा नहीं पक रहा है तो फिर से प्रेशर कुकर को बंद करें। उसके बाद 3 से 4 सीटी और लगाएं। 7 सीटी हो चुकी है, अब 8वीं सीटी होनी बाकी है। अभी 7 से 8 सीटी हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा ठंडा होने देंगे प्रेशर कुकर को, और उसके बाद प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद हम प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे कि राजमा पका है या नहीं। ये देखिए मैंने खोल दिया प्रेशर कुकर को। अब हम देखेंगे अपना राजमा जो है पका है या नहीं। एक चम्मच की मदद से मैं निकाल लूंगी राजमा को और ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट पक चुका है राजमा 7 से 8 सीटी में। आप देख सकते हैं राजमा जो है पक कर रेडी है। अब हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कढ़ाई पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे। अब हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने दे। और अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे, यानी कुकिंग ऑयल डाल दें। आप चाहे तो सिर्फ, आपके पास घी नहीं है तो सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं राजमा। और आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी और थोड़ा सा मिला दे खड़े मसालों को। और गैस का फ्लेम लो कर देंगे यहाँ पे ताकि खड़े मसाले जो है जले ना। अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मिला दे अदरक और लहसुन को सारे खड़े मसालों के साथ। और अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज एकदम बारीक कटे हुए ऐड कर देंगे और मिला देंगे सारे खड़े मसालों के साथ, तेल के साथ प्याज को। अब हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च कटे हुए। प्याज का थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे प्याज को। जितना अच्छे से प्याज पकेगा उतना अच्छा अपना करी का टेस्ट आएगा, यानी राजमा का टेस्ट आएगा। प्याज डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई मीडियम कर दे यहाँ पे, ताकि प्याज जो है जल्दी से पक जाए। प्याज जो है थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज टोमेटो का पेस्ट बना के रखा था मैंने, वो अब हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टोमेटो प्यूरे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्रेश टोमेटो को एकदम पेस्ट करके बना के रख लिया था, वो अब हम ऐड कर देंगे। टोमेटो और प्याज को थोड़ा सा 2-3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, यानी मसाला रेड चिली पाउडर जो तीखा रहता है ना वो वाला रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे और थोड़ा सा मिला दे। सारे मसालों को अच्छे से मिला दे और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाले जो है जले ना। अच्छे से मिला दे। अब हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए मसालों को एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे। मसाला जितना अच्छे से पकेगा उतना अच्छा कौन सी भी करी का टेस्ट आएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि ये देखिए मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। साइड से तेल दिखने लगा है, मतलब अपना मसाला जो है एकदम परफेक्ट पक चुका है। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मिला देंगे चम्मच की मदद से। मैंने मिला दिया। मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम ऐड कर देंगे राजमा। मैंने यहाँ पे भी तोड़ के दिखाऊंगी राजमा को। अच्छे से टूट रहा है, मतलब अपना राजमा जो है एकदम परफेक्ट पक चुका है। अब हम सारे राजमा को ऐड कर देंगे कढ़ाई में। राजमा जो है मैंने डाल दिया है। अब हम अच्छे से मिला देंगे सारे मसालों के साथ राजमा को। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। राजमा पका के जो पानी रह गया था राजमा का वो अब हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने पूरा पानी इसमें डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला देंगे। और थोड़ा सा मिला के अब हम क्या करेंगे,
कढ़ाई का ढक्कन बंद करके एकदम लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे राजमा को। राजमा जो है अच्छे से पहले से ही पक चुका है 7 से 8 सीटी में, और मसाले को भी 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पका करके ले लिया है। ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम 10 से 12 मिनट के लिए बाद में जो ग्रेवी है वो भी पक चुकी है, और आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना आ चुका है अच्छे से, कितना टेम्पटिंग लग रहा है राजमा अपना पंजाबी स्टाइल, आप देख सकते हैं। और अब हम फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर देंगे ऊपर से, और थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मिला दे इस तरह से। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है राजमा, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस राजमा की रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। राजमा जो है बन के तैयार है। अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो इस तरीके से मैं घर पे बनाती हूँ राजमा की रेसिपी, और आप भी बना कर खाएं। ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने डाल दिया। 1 क्यूब बटर डाल दूंगी ऊपर से, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से डालने से बटर। और आज की राजमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।